जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पांचवें चरण की 61 विधानसभा सीटों के साथ अब तक 403 में से 292 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आखिरी दो चरणों के लिए 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इस चरण में बड़े चेहरों की बात करें तो यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिरातू सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और यहाँ पर ईवीएम में कैद हो गए हैं। उनके मत उनके खिलाफ अपना दल की पल्लवी पटेल मैदान में है और उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 292 सीटों पर हो चुके चुनाव में इस बार किस पार्टी को मिल रहा है सबसे ज्यादा बहुमत, कौन सी पार्टी मना रही है जीत की खुशी और कौन सी पार्टी को हार का गम झेलना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। पहले चरण की आगरा की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीट मिल सकते हैं। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1 सीट। मथुरा की 5 विधानसभा सीट है। 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से यानी कि पहले चरण की 21 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। शामली की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बागपत की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23, समाजवादी पार्टी खाते में 7, बहुजन खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। मेरठ की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बसपा खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 1, 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 32 विधानसभा सीटें और समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें, बहुजन खाते में 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के। यहाँ पर हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट। 8 में से बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1 तो बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 42, समाजवादी पार्टी खाते में 13, बहुजन खाते में 11, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 तो पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बदायूं की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 54, समाजवादी पार्टी खाते में 18, बहुजन खाते में 15, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। रामपुर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, 1 पर अन्य पार्टी। दोस्तों, बात कर लेते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 2 सीट है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। इटावा की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से बीजेपी खाते में 8, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की 3 विधानसभा सीटें। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में सभी तीनों की 3 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 91, समाजवादी पार्टी खाते में 31 और बहुजन खाते में 20, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका
मिल सकता है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में, दोनों की दोनों विधानसभा सीटें। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का अब तक का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। बीजेपी खाते में 104, समाजवादी पार्टी खाते में 33, बहुजन खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले के, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का अगला जिला पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में, 3 समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी थे, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में, 4 समाजवादी पार्टी खाते में, 1 बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में, 3 समाजवादी पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या यानी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश की अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 की 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में, 4 समाजवादी पार्टी खाते में, 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में, 2 समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 292 सीटों यानी कि 5वें चरण की अब तक की 292 सीटों में से बीजेपी खाते में 201 सीट अपने पाले में कर सकती है। जीत की बहुत करीब 2 सीटों से बिल्कुल जीत में कामयाब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 59, बहुजन खाते में 25, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।